तो राजस्थान के कोटा में एक 3 मंजिला इमारत ढहने से कोहराम मच गया। दरअसल इंद्र विहार इलाके में ओपेरा अस्पताल रोड पर स्थित दिल्ली नॉनवेज स्पाइसी रेस्टोरेंट की यह इमारत रात में गिरी। उस समय नीचे रेस्टोरेंट में कई लोग खाना खा रहे थे। हादसे में मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 10 लोग रेस्क्यू कर अस्पताल में भेजे जा चुके हैं। मृतकों में एक की पहचान 20 वर्षीय अरड़िया के रूप में हुई है, जो जेई की तैयारी कर रहा था, और दूसरे मृतक की उम्र करीब 14 से 15 साल बताई जा रही है, जिसकी पहचान की कोशिश जो है लगातार की जा रही है। तो कोटा में देर शाम को यह मौत का तांडव देखने को मिला है। अचानक 3 मंजिला इमारत ढही, जिसमें मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत हुई और 10 लोग इसमें घायल हुए हैं। हालांकि एग्जैक्ट नंबर बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जितने भी घायल लोग हैं उन सबको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 2 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इस खबर पर हमारे सहयोगी फरीद खान हमारे साथ कोटा से जुड़ गए हैं। फरीद, जिस तरह से ये खबर आ रही है कि देर शाम को ये मौत का तांडव हुआ देखने को मिला और 3 मंजिला इमारत ढह गई, कितने बजे की ये खबर है? ये इमारत ढही ही कैसे? क्या कुछ ये पूरी खबर है? क्या कुछ इस खबर पर पूरी अपडेट है? विस्तार से बताइए। जी शिवम, कोटा की शिक्षा नगरी चले जाने वाले कोटा से कितना सामना है। शनिवार देर रात 9:15 बजे के आसपास एक रेस्टोरेंट की बिल्डिंग अचानक से बड़बड़ाकर गिर गई थी। हादसे में कोचिंग छात्र की 2 मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए। फरीद, जिस तरह से ये इमारत गिरी 3 मंजिला, ये मतलब क्या बहुत पुरानी थी या किसी कारणवश गिरी, या मतलब इस तरह से जर्जर थी कि इसका मेंटेनेंस नहीं किया गया था? इसको लेकर कोई जानकारी, कोई अपडेट? और ये जो 10 लोग या 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं, इनका इलाज कहाँ चल रहा है और फिलहाल इनकी स्थिति क्या है? जी, घटना की जांच हादसे के बाद प्रशासन ने पूरे इलाके को घेर लिया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वही इसमें 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, वही 11 लोग इसमें घायल है। घायलों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। एक मिनट फरीद, कितने लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और कितने लोग घायल? एक बार फिर से बताइए। इस दर्दनाक हादसे में कोचिंग छात्र से 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 11 लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है। और उनका इलाज कहाँ चल रहा है? अभी उनकी स्थिति कैसी है? और ये जो प्रशासन पूरे इलाके को घेरने की बात कर रहा है, ये इमारत गिरी कैसे? इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों ये इमारत गिर गई? और इस तरह से अगर इमारत खड़ी है जहां पर लोग होटल के बाहर खाना खा रहे हैं, अब एक जेई की तैयारी करने वाले बच्चे की मौत हो गई, उसका जिम्मेदार कौन? जी देखिए, आपने पूछा कि अस्पताल घायलों का उपचार कहाँ चल रहा है, तो घायलों का उपचार कोटा के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। डॉक्टर आशीष शर्मा है यहाँ के अधीक्षक है, उन्होंने इसकी की है। इसमें पश्चिम बंगाल का एक कोचिंग छात्र है जिसका नाम अरणी है, उसकी मौत हुई है और साथ ही एक और मौत हुई है। वहीं मामले को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तुरंत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कहीं मंत्री यहाँ पहुंचे हैं। रात भर उन्होंने यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया। जिला कलेक्टर फिरोज सामिया और पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम से पूरा प्रशासन हमारा यहाँ पहुंच गया था। साथ ही भारी भीड़ को रोकने के लिए पुलिस का जाब्ता भी यहाँ तैनात किया। अंदर फंसे हुए कुछ लोगों को मोबाइल पर बात कर रहे, रेस्क्यू से गुहार कर रहे थे, लेकिन उनका रेस्क्यू नहीं हो पा रहा था। वहीं मामले में ये भी देखा गया कि आसपास की छोटी बिल्डिंग है, वहाँ ट्रेन भी बड़ी मुश्किल से पहुंच पा रही थी, जिसके कारण रेस्क्यू ऑपरेशन करने में प्रशासन को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। नहीं तो फिर तो फरीद, ये तो साफ तौर पर लापरवाही है। मतलब इन लोगों की मौत प्राकृतिक नहीं हुई है, उनको तो इनकी तो हत्या कहा जा सकता है, क्योंकि अगर इमारत खड़ी है और इतनी जर्जर अवस्था में है कि वो कभी भी अपने औंधे मुंह आ जा रही है, तो फिर तो सवाल खड़ा होगा, सवाल का जवाब भी देना होगा। जो प्रशासन या फिर जिनकी जिम्मेदारी है इन बिल्डिंगों का ध्यान रखना या फिर इनको एनओसी देना, अगर उसके बावजूद भी ये बिल्डिंग खड़ी है और उसके बाद होटल चल रहा है, लोग नीचे खाना खा रहे हैं, अगर उन पे गिर जाए तो फिर किसकी जिम्मेदारी समझा जाए? इस हिसाब से तो किसी की टोपी किसी के सर घुमा के सब निकल जाएंगे वहां से। जी, मामले में जानकारी है कि जो ये रेस्टोरेंट चल रहा था, ये बिना अनुमति के संचालित हो रहा था। कोरल पार्क हॉस्टल एसोसिएशन के अध्यक्ष है सुनील अग्रवाल, तो यहाँ से गुजर रहे, उनका कहना है कि यहाँ पर जो रेस्टोरेंट है बिना अनुमति के ही संचालित हो रहा था। इसी तरह आसपास जो करती है रहने वाले हैं, उनका
दूसरी बिल्डिंग भर कर गिरी, तो तेज शोर हुआ। तेज शोर के अंदर आसपास के लोग यहाँ जमा हुए, तो पास में ही लोगों ने यहाँ पर देखा कि तेज शोर हुआ है, बिल्डिंग भर कर गिरी है, लोग रेस्क्यू के लिए गुहार लगा रहे हैं। वहीं प्रशासन मौके पर पहुंचा और मौके पर जब रेस्क्यू किया तो उनको रेस्क्यू करने में यहाँ पर काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो ये बिल्डिंग गिरी है उसके पास में किसी बिल्डिंग का काम चल रहा था, तो उसकी भी खुदाई हुई है, तो खुदाई के कारण बिल्डिंग गिरना माना जा रहा है। ठीक है फरीद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। 2 लोगों की मौत और 10 लोग घायल।